हेलो स्टूडेंट, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैं लगातार आपको और मेरे जूनियर सुपर टेक के स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं। आज भी मैं उसी श्रृंखला में आपको चौसर साहब से कनेक्टेड मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं। उनके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उन्हीं के आधार पर मैंने ये सीरीज आपके लिए तैयार की है। और इसी को लेकर मैं आज आपके लिए जेफरी चौसर से संबंधित क्वेश्चंस का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसको मैंने नाम दिया है जेफरी चौसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जूनियर सुपर टेक पार्ट 4 पार्ट लेकर आया हूं। क्योंकि हम सबको पता है कि जूनियर सुपर टेट की जो परीक्षा होगी आप में उसमें आपके लिए जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए साफ साफ उन्होंने लिख दिया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स एंड देयर वर्क्स, यानी कि जो हमारे राइटर्स हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं, राइटिंग की है, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा गहराई से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जनरल इंट्रोडक्शन में जो राइटर्स हैं उनकी सभी जो लेखनी है उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी के आधार पर मैं आपके लिए ये प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए लिखा है, इन हाउ मेनी पीरियड्स चौसर्स पोइटिक कैरियर इज डिवाइडेड, यानी कि चौसर साहब के पोइटिक कैरियर को अगर हम डिवाइड करने की बात करते हैं, चौसर साहब के पोइटिक कैरियर को जब हम डिवाइड करने की बात करते हैं तो चौसर साहब का पोइटिक कैरियर जो है वो कितने पीरियड्स में डिवाइड है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इन हाउ मेनी पीरियड्स चौसर पोइटिक कैरियर इज डिवाइडेड, द आंसर इज 3। द आंसर इज 3। तो चौसर साहब का पोइटिक कैरियर जो है वो कुल मिलाकर 3 पीरियड्स में डिवाइड है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ डायरेक्ट 3 ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज देने के लिए उन तीनों पीरियड्स के नाम लिख दिए हैं। पहला इनका है फ्रेंच पीरियड, दूसरा है इटालियन पीरियड और तीसरा है आपका इंग्लिश पीरियड। तो लास्ट पीरियड जो इनकी राइटिंग कैरियर का है वो है आपका इंग्लिश पीरियड। तो पुनः आपको मैं क्वेश्चन दोहरा दूं। क्वेश्चन लिखा है आपका, इन हाउ मेनी पीरियड चौसर्स पोइटिक कैरियर इज डिवाइडेड, द आंसर इज 3। कौन कौन सा? फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, द कंपोजिशन ऑफ प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स इज जनरली पुट इन और अबाउट। द कंपोजिशन ऑफ काय का प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स इज जनरली पुट इन और अबाउट, यानी कि चौसर साहब की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी जो इंग्लिश पोएम है जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स, उसका प्रोलोग जो है, आखिरकार प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स, तो इसका प्रोलोग जो है वो सामान्यतः उसकी डेट क्या मानी जाती है, कब चौसर साहब ने उसको लिखा होगा, तो सामान्यतः उसकी डेट मानी जाती है 1387। क्या डेट मानी जाती है साहब? 1387। तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूं, द कंपोजिशन ऑफ प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स इज जनरली पुट इन और अबाउट, द आंसर इज 1387। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ चौसर्स वाइफ? चौसर साहब की पत्नी का नाम क्या था? What was the name of चौसर्स वाइफ? चौसर साहब की पत्नी का नाम क्या था? The answer is फिलिप्पा। The answer is फिलिप्पा। चौसर साहब की वाइफ का नाम क्या था? फिलिप्पा। और कब इनका विवाह हुआ था? तो मैंने ब्रैकेट में आपके लिए वो भी लिख दिया है, इनका विवाह हुआ था 1369 में। कब इनका विवाह हुआ है साहब? 1369 में इनका विवाह हुआ। तो वाइफ का नाम क्या था? फिलिप्पा। और विवाह कब हुआ? 1369 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज चौसर्स मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हु वाज चौसर्स मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन? चौसर साहब का मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन कौन था? एंड द आंसर इज
जॉन ऑफ गाउंड, देन द आंसर इज जॉन ऑफ गाउंड, JOHN, जॉन ऑफ गाउंड, GAUNT। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए हु वाज चौसर्स मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन, तो आप आंसर देंगे जॉन ऑफ गाउंड। स्क्रीनशॉट लें। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और विशेष ध्यान रखिए, मैं ये क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पूछे जा चुके हैं। तो मैं पूरे शोध के साथ ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो कृपया करके आप इनको हल्के में मत लीजिए, और आप देखना जब आपका एग्जाम आएगा तो इन्हीं में से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। बस आप अंत तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हु इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोएट। क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, हु इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोएट। पहला आधुनिक इंग्लिश पोएट किसको कहा जाता है? द आंसर इज चौसर, यानी कि चौसर साहब को फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोएट कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस। भाई जब हम बात करते हैं कैंटरबरी टेल्स की, तो कैंटरबरी एक स्थान है जहां पर पूजे जाते हैं सेंट थॉमस। कौन पूजे जाते हैं? सेंट थॉमस। तो प्रश्न आपका यह कह रहा है कि व्हाई द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। जब हम कैंटरबरी टेल्स की कहानियां पढ़ते हैं चौसर साहब के द्वारा लिखी गई, तो आखिरकार जो पिलग्रिम्स हैं वे कैंटरबरी क्यों जा रहे हैं और किस लिए? सर सेंट थॉमस को थैंक बोलने के लिए जा रहे हैं। यानी कि सेंट थॉमस ने ऐसा क्या किया था कि ये जो लोग हैं, जो ये तीर्थ यात्री हैं, वो उनको थैंक बोलने के लिए कैंटरबरी जा रहे हैं, सेंट थॉमस को थैंक बोलने के लिए। तो आंसर आपका होगा बिकॉज सेंट थॉमस हेल्प्ड देम व्हेन दे वर सिक। क्योंकि सेंट थॉमस ने उनकी तब सहायता की थी जब वे लोग बीमार थे। सेंट थॉमस ने उनकी तब सहायता की थी जब वे लोग क्या थे? बीमार थे। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाई द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस? द आंसर इज बिकॉज सेंट थॉमस हेल्प्ड देम व्हेन दे वर सिक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रेज, एक फ्रेज लिखा हुआ है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रेफर्स टू, यानी कि एक फ्रेज है, वाक्यांश है, जो कि इस प्रकार से लिखा है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ये किसको रेफर किया जाता है, किसको कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वीडियोस दिए हैं रेनेसा पीरियड का, और रेनेसा पीरियड का जब मैंने वीडियो दिया और जब मैंने आपको यह बताया था कि रेनेसा पीरियड जो है वो इंग्लैंड में कब आया और जेफरी चौसर पर उसका प्रभाव मैंने बताया था, तब भी मैंने ये क्वेश्चन लिखाया था कि द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रेफर्स टू, या मैंने इस प्रकार से लिखाया था, हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। तो आंसर होगा आपका चौसर। आंसर क्या होगा? चौसर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रेफर्स टू। तो अंग्रेजी साहित्य में मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है? तो आंसर है बेटा जेफरी चौसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी क्रम में, इन द प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग में विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। जब हम कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग पढ़ते हैं तो उस प्रोलोग में चौसर साहब ने एक कैरेक्टर ऐसा दिखाया है जिसको हंटिंग और राइडिंग का बहुत शौक है, शिकार करने का और घुड़सवारी करने का बहुत शौक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा कैरेक्टर है जिसको हंटिंग और राइडिंग करने का शौक है, फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग, एंड द आंसर इज द मॉन्क। एंड द आंसर इज द मॉन्क। फिर से देखिए, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इन द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स which character is fond of hunting and riding, and the answer is the monk। स्क्रीनशॉट में
अब इसी क्रम में आपका आता है क्वेश्चन नंबर, which character in Canterbury Tales appears to be always busy and makes a show of his knowledge। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, which character in Canterbury Tales appears to be always busy and makes a show of his knowledge। यानी कि कैंटरबरी टेल्स का ऐसा कौन सा पात्र है जो कि सदैव अपने आप को व्यस्त व्यक्त करता है और अपने ज्ञान का दिखावा करता है। तो आंसर आपका होगा मैन ऑफ लॉ। क्या आंसर होगा साहब? मैन ऑफ लॉ। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, हु रोट द रोमांस ऑफ द रोज। द रोमांस ऑफ द रोज की रचना किसने की है? तो आंसर होगा चौसर साहब ने। किसने की साहब? चौसर साहब ने रचना की है द रोमांस ऑफ द रोज की। और ये जो है इनका वर्क, ये इनके फ्रेंच पीरियड से संबंध रखता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं, ये काहे संबंध रखता है? इनके फ्रेंच पीरियड से। जैसा कि अभी मैंने आपको 3 पीरियड बताए, इनके फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। तो ये वर्क इनका जो है द रोमांस ऑफ द रोज, वो फ्रेंच पीरियड से संबंध रखता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 10 चौसर साहब से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए। इसी प्रकार से मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग राइटर्स की सीरीज लाता रहूंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा। आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल से आपको जुड़े रहना है, अंत तक मेरे वीडियोस को आपको देखना है। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। एक बार पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।